हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे शिव तांडव स्तोत्र की संरचना कैसे हुई थी, कैसे महादेव के पीछे स्तोत्र रखा जाता है। ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे और यह जानकारी प्राप्त करें कि आखिर शिव तांडव स्तोत्र की रचना कैसे और कब और किसने की थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और कमेंट में जय महादेव जरूर लिखें। आखिर कैसे हुई शिव तांडव स्तोत्र की रचना। स्तुति करने से मिलते हैं ये 5 बड़े लाभ। सोमवार का दिन महादेव की असीम कृपा पाने के लिए उत्तम माना जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त कई पूजा पाठ शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे शिव तांडव स्तोत्र से जुड़ी एक अद्भुत कथा। साथ ही जानेंगे आखिर कैसे हुई शिव तांडव स्तोत्र की रचना और क्या हैं इसके लाभ। देवों के देव महादेव सभी के इष्ट हैं, चाहे वह देव हो या दानव, हर किसी पर उनकी कृपा बरसती है। यहाँ तक कि रावण जैसा अहंकारी भी शिव भक्तों की सूची में गिना जाता था। क्या आप जानते हैं भोलेनाथ के सबसे लोकप्रिय स्तुति शिव तांडव स्तोत्र की रचना कैसे हुई और क्या है इसकी रचना के पीछे की पूरी घटना। आज हम आपको इसके पीछे की पौराणिक कथा बताने जा रहे हैं और साथ ही बताएंगे इस स्तोत्र का पाठ करने से क्या लाभ मिलता है। शिव तांडव स्तोत्र की रचना से जुड़ी पौराणिक कथा। ये तो आप सभी जानते होंगे कि रावण भगवान शिव की आराधना करता था और उन्हें अपना गुरु भी मानता था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण ने सोचा कि क्यों न भोलेनाथ को कैलाश पर्वत सहित उठाकर अपने सोने की लंका में ले आया जाए। जब रावण अपने अहंकार से लिप्त कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा तो उनको शिव जी के वाहन नंदी ने रोका और कहा कि रावण, आप कैलाश की सीमा को पार नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु अपनी तपस्या में लीन हैं और उनकी तपस्या में आप विघ्न डालने का प्रयास न करें। इतने में रावण को क्रोध आया और उसने वह सीमा लंघ दी और अपने बल के प्रयोग से कैलाश पर्वत को जैसे ही उठाने चला, भगवान शिव ने कैलाश को अपने पैर के एक अंगूठे से दबा दिया और रावण शरीर सहित उस कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। तब उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की। उस स्तुति से शिव जी प्रसन्न हुए और रावण को मुक्त किया। रावण ने जो स्तुति की वह शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानी गई। इस स्तुति का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी देखने को मिलता है। इस प्रकार शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण द्वारा हुई। शिव तांडव स्तोत्र का नित्य पाठ करने मिलते हैं ये 5 बड़े लाभ। शिव तांडव स्तोत्र का सोमवार के दिन पाठ करने से महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है। यदि किसी कार्य में बार बार रुकावटें आ रही हैं और सफलता हाथ नहीं लग रही, तो ये स्तोत्र का नित्य पाठ करने से हर कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाता है। मान्यता है कि जिन लोगों का आत्मबल कमजोर होता है, यदि वह शिव तांडव स्तोत्र का पाठ नित्य करते हैं तो उनको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है और उनका मनोबल मजबूत होता है। इसी के साथ शिव तांडव स्तोत्र का नित्य नियम पूर्वक पाठ करने से जीवन का दुख, चिंता, अनेक प्रकार का भय और ग्रह दोष से शीघ्र मुक्ति मिलती है और शिव कृपा बरसती है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव तांडव स्तोत्र का रोज पाठ करने से बड़ा संकट टल जाता है। भगवान शिवा ने क्यों किया था तांडव नृत्य, जानिए तांडवा के 10 रहस्य। तांडव शब्द भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। तांडव का अर्थ होता है उग्र तथा औद्धत्यपूर्ण क्रियाकलाप या स्वच्छंद क्रियाकलाप। तांडव अथवा तांडव नृत्य शंकर भगवान द्वारा किया जाने वाला अलौकिक नृत्य है। 1. तांडव के प्रवर्तक। शास्त्रों के अनुसार शिवजी को ही तांडव नृत्य का प्रवर्तक माना जाता है, परंतु अन्य आगम तथा काव्य ग्रंथों में दुर्गा, गणेश, भैरव, श्रीराम आदि के तांडव का भी उल्लेख मिलता है। 2. तांडव स्तोत्र। रावण ने अपने आराध्य शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। इसके अलावा आदि शंकराचार्य रचित दुर्गा तांडव, महिषासुर मर्दनी संकटा स्तोत्र, गणेश तांडव, भैरव तांडव एवं श्री भागवतानंद गुरु रचित श्री राघवेंद्र चरितम में राम तांडव स्तोत्र भी प्राप्त होता है। 3. तांडव नृत्य। मान्यता है कि रावण के भवन में पूजन के समाप्त होने पर शिवजी ने महिषासुर को मारने के बाद, दुर्गा माता ने गजमुख की पराजय के बाद, गणेश जी ने ब्रह्मा के पंचम मस्तक के छेदन के बाद, आदिभैरव ने तथा रावण के वध के समय प्रभु श्रीराम जी ने तांडव नृत्य किया। 4. तांडव ताल। भारतीय संगीत शास्त्र में 14 प्रमुख तालभेद में वीर तथा बीभत्स रस के सम्मिश्रण से बना तांडवीय ताल का उल्लेख मिलता है। 5. तांडव वनस्पति। वनस्पति शास्त्र के अनुसार एक प्रकार की घास को भी तांडव कहा गया है। 6. शिव का तांडव नृत्य। कहते हैं कि भगवान शिव 2 स्थिति में तांडव नृत्य करते हैं।
पहला, जब वो क्रोधित होते हैं तब वे बिना डमरू के तांडव नृत्य करते हैं। ऐसा में जब शिव जी को क्रोध आता है तो वे तांडव नृत्य करते हैं, और जब क्रोध वे ते अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं तो जो भी सामने होता है वह भस्म हो जाता है। परंतु दूसरा, जब वे डमरू बजाते हुए तांडव करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि वे आनंदित हैं, प्रकृति में आनंद की बारिश हो रही है। ऐसे समय में शिव परम आनंद से पूर्ण रहते हैं। नटराज भगवान शिव का ही रूप है। जब शिव तांडव करते हैं तो उनका ये रूप नटराज कहलाता है। 7. सृष्टि को भस्म करने के लिए तांडव। कुछ का मानना है कि शिव ने तांडव नृत्य कर सृष्टि को भस्म कर दिया था, तब सृष्टि की जगह बहुत काल तक यही महाशिवरात्रि महारात्रि छाई रही। देवी पार्वती ने इसी रात्रि को शिव की पूजा कर उनसे पुनः सृष्टि रचना की प्रार्थना की, इसीलिए इसे शिव की पूजा की रात्रि कहा जाता है। फिर इसी रात्रि को भगवान शंकर ने सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा से स्वयं को ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित किया। ज्ञान प्राप्ति पर तांडव। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव को जब हिमालय पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान के आनंद में उन्होंने झूमकर नृत्य किया था, जिस नृत्य को बाद में तांडव कहा गया। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौरशिरस मुनि भी थे। सर्वप्रथम इन्होंने ही शिवजी का तांडव नृत्य उस वक्त देखा था जब उन्हें शिवजी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 8. काली तांडव। शिवजी के साथ माता काली ही उनके जैसा तांडव करने की क्षमता रखती हैं। माता पार्वती ने यही नृत्य बाणासुर की पुत्री को सिखाया था। 9. शास्त्रीय नृत्य। कहते हैं कि भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र का पहला अध्याय लिखने के बाद अपने शिष्यों को तांडव नृत्य का प्रशिक्षण दिया था। वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जितनी भी कला या विद्याएं या नृत्य प्रचलित हैं वह सभी तांडव नृत्य की ही देन हैं। तांडव नृत्य की एक तीव्र शैली है, वहीं इसी लास्य सौम्य शैली भी है। लास्य शैली में वर्तमान में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और कथक नृत्य किए जाते हैं, जबकि कथकली तांडव नृत्य से प्रेरित है। 10. दर्द से कराहते हुए रावण ने की थी शिव तांडव स्तोत्र की रचना। बेहद अलौकिक है इसकी उत्पत्ति का रहस्य और इसके चमत्कारी प्रभाव। रावण यूं तो एक असुर था, लेकिन उसकी एक पहचान भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त के रूप में भी है। रावण संस्कृत का महान ज्ञाता और उत्कृष्ट ज्योतिषशास्त्री भी था। शिव तांडव स्तोत्र रावण द्वारा रचित एक महान रचना है जो उसने दर्द में कराहते हुए लिखी थी। रावण यूं तो एक असुर था, लेकिन उसकी एक पहचान भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त के रूप में भी है। रावण संस्कृत का महान ज्ञाता और उत्कृष्ट ज्योतिषशास्त्री भी था। शिव तांडव स्तोत्र रावण द्वारा रचित एक महान रच जो उसने दर्द में कराहते हुए लिखी थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण ने ये जिद कर ली है कि वह कैलाश को लंका लेकर जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने कैलाश को उठाने का प्रयत्न किया, उसकी अंगुली पर्वत के नीचे आ गई। दर्द में कराहते हुए रावण ने शिव स्तुति की और इसी से उद्भव हुआ शिव तांडव स्तोत्र का। मान्यता अनुसार जिस व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहती हैं उन्हें नियमित तौर पर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और आप बहुत प्रभावी तरीके से अपने शत्रुओं के समक्ष उपस्थित होते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सुबह के समय किया जाना चाहिए। सुबह स्नानादि से निवृत्त होने के पश्चात शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन के सभी दुख और तकलीफें समाप्त करें। शिव तांडव स्तोत्र। जटाटवीगल जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्यो लंबिता भुजगतुंग मालिकाम डमर चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवम। 1. जटाकटाहसम रम रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पटपावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतीक्षणमाम। 2. धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्ध दुर्धरपदी क्वचित दिगंब्रे क्वचित चिदंब्रे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। 3. जटाभूस्ंगपिंग्लस्फुरत फनामनि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधुमुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत्वगुत्तरीय मिदुरे मनो विनोदमद्भुत बिभर्तु भूत भर्तरी। 4. सहस्रलोचन प्रभृत्य शिशलेख शेखर प्रसूंधुलिधोरणी विधुस्रार्घ्रिपीठ भूः भुजगराजमाल्या निबध जाज्जुटक श्रिय चिरा जायता चकोर बंधु शेखरः। 5. ललाट चत्वरज्वलद धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकम नमन्निलिम्प नायकम सुधाम्युखलेखया विराजमान शेखर महाकपालिसम पदेशिरुजटालमस्तु नः करालभालपटिकाद्गद गधगज्ज्वल अधनंजयाहुतिकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। 7.
नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहुनिशथिनीत्मः प्रबंध बद्धकंधरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनो तुकृत्य सिंधुरः कलानिधान बंधुरः श्रियम जगद्धुरंधरः। 8 प्रफुल्ल नीलपंकज प्रपंचकालिम प्रभा वलंबिकंथकंधलीरुचिप्रबद्धकंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांधकच्छिदम तमंतकच्छिदम भजे। 9 अगर्व सर्वमंगलाकलाकदम मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजरिम्भनामधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे। अगर्व सर्वमंगलाकलाकदम मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजरिम्भनामधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे। 10 जयत्वाद्भ्रविभ्रमभ्रमद्भुङ्मश्वस द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्क्रालभालहव्यवोट धिमिद्धिमिद्धिमिध्वननृङ्गतुङ्गमगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवः दृश्यद्विचित्रतल्प्योर्भुजङ्गमौक्तिकसृजोर गरिष्ठरत्नलोष्ठ्यो सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणार्विन्दचक्षुषोः प्रजामहि महेन्द्रियोः समः प्रवृत्तिक कदा सदाशिव भजाम्यहम्। 12 कदा निलिम्प निर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मते सदाशिरस्थं जलि वहन् विमुक्तलोललोचनो ललाम्भालग्निकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। 1 निलिम्प नाथ नागरी कदम मौलमल्लिका निगुम्फनिर्भक्षरन् धूष्णिकामनोहरः तनोतु नो मनोमुदं विनोदिनीं महनिश परिश्रय परपदं तङ्जत्विषाचयः। 14 प्रचंड वाड्वानल प्रभाशुभा प्रचारिणी महाष्टसिद्धिकामिनी जनावहूत जल्पना विमुक्त वाम लोचनो विवाहकालिक ध्वनिः शिवेति मंत्रभूषगो जगज्जयाय जायताम्। 15 ईमन हे नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमस्तव पठन स्मरण ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततम हरे गुरा सुभक्तिमाशु याति नान्यथागत विमोहन हे देहिना सुशंकरस्य चिंतनम। 16 पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतम यह शंभु पूजन पर पठति प्रदोषे तस्य स्थिरा रथगजेन्द्र तुर्ङ्गयुक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखे प्रददाति शंभुः।